ये है लेसन 5 पाथवे का, द स्टोरी ऑफ बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया होते हैं बेटा, जो छुपे हुए बैक्टीरिया होते हैं, हमें नेकेड आई से नहीं दिखते। नेकेड आई मतलब सादा आंखों से नहीं देखते, माइक्रोस्कोप से देख पाते हैं। उसकी स्टोरी सुना रहा है। देयर आर सो मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड बैक्टीरिया इन द एटमॉस्फियर। हवा में बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो जिंदा होते हैं, उन्हें बैक्टीरिया कहते हैं। विच कैन नॉट बी सीन विद आवर नेकेड आई, हमें अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। दे कैन बी सीन बाय द माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। सो दे आर कॉल्ड माइक्रोब्स, इसलिए इनको हम माइक्रोब्स कहते हैं। दे अफेक्ट द लाइफ ऑफ द होल वर्ल्ड, वो पूरे संसार के जीवन को प्रभाव डालते हैं। द नॉलेज ऑफ बैक्टीरिया हैज़ कम इन द लास्ट सेंचुरी ऑल्दो 2000 ईयर्स अगो समवन सेड, लगभग 2000 साल पहले लोगों को बैक्टीरिया के बारे में पता चला, जब किसी ने कहा। इट इज़ टू बी नोटिस्ड, ये ध्यान देना चाहिए, दैट इफ़ देयर वुड बी एनी मार्शी प्लेस, अगर कोई कीचड़ वाली जगह है, सर्टेन एनिमल्स ब्रीड देयर, कुछ एनिमल्स वहाँ पे बच्चों को जन्म देते हैं, विच आर इनविजिबल, जो दिखते नहीं हैं, टू द नेकेड आई, अपनी नग्न आँखों से, एंड येट गेटिंग इन टू द सिस्टम थ्रू द माउथ एंड नॉस्ट्रल्स, जो हमारे मुंह और नाक से अंदर आ जाते हैं, एंड कॉज सीरियस डिसऑर्डर, और बहुत गंभीर बीमारियां हमें पैदा करते हैं। मतलब किसी ने बताया कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि जन्म देती हैं पानी वाली जगहों पे, ठंडी जगहों पे, और वो हमें आंखों से दिखते ही नहीं है, लेकिन हमारी बॉडी में नाक और मुंह से घुसते हैं और हमारे बॉडी को अंदर से ख़राब करते हैं। बट नोबडी दैन कुड प्रूव दिस टू बी ट्रू, तब उस समय कोई इस बात को सच नहीं साबित कर सका। एंड दीज एनिमल्स कुड नॉट बी सीन, और ये एनिमल दिखते नहीं थे। एंड देयर वर नो माइक्रोस्कोप इन दोज डेज, उन दिनों में कोई माइक्रोस्कोप भी नहीं होता था कि इनको देख लें। अबाउट 1675 लीवेन हॉक, क्या नाम है, लीवेन हॉक ने, द सन ऑफ डच लेंस ग्राइंडर, एक डच वो होते हैं जो डच देश में रहते हैं, लेंस ग्राइंडर जो लेंस को पीसने वाला था, उसका बेटा था लीवेन हॉक, सॉ थ्रू वन ऑफ हिज लेंस मिनट, जब वो लेंस पीस रहा था तो उसने देखा एक माइन्यूट मतलब बहुत छोटा मूविंग फॉर्म इन अ ड्रॉप ऑफ स्टेगनेंट वाटर। स्टेगनेंट मतलब ठहरा हुआ पानी की एक बूंद थी लेंस में से, उसको उसमें छोटा छोटा ये कीड़ा दिखाई दिया। सून सम ऑफ द साइंटिस्ट बिगेन टू स्टडी दीज एनिमलकुला, तो उसके बाद कुछ वैज्ञानिकों ने इस एनिमलकुला की स्टडी शुरू की। एनिमलकुला का मतलब है लिटिल एनिमल्स। एज दे वर एट द फर्स्ट कॉल्ड, इनका बैक्टीरिया का पहला नाम क्या कहा गया, एनिमलकुला। दे मेड ड्राइंग्स ऑफ व्हाट दे सॉ, उन लोगों ने ड्राइंग बनाई जो उन्होंने देखा था। एंड दीज ड्राइंग्स आर वेरी मच लाइक दोज ऑफ बैक्टीरिया ड्रॉन बाय साइंटिस्ट टुडे, और ये बहुत सारी ड्राइंग उसी तरह थी जैसे आज के बैक्टीरिया की ड्राइंग ऐसी बनाते हैं ना, ऐसे रॉड शेप, गोल चेन में, तो ऐसी ही ड्राइंग थी वो। मैनी पीपल स्कॉफ्ड एट द रिपोर्ट्स ऑफ द अर्ली साइंटिस्ट, बहुत से लोगों ने पुराने जो वैज्ञानिक हैं उनकी रिपोर्ट पे सवाल उठाए। पेइंग नो मोर अटेंशन टू दैम, उनकी बातों पे ध्यान नहीं दिया। दैन दे वुड टू अ टेल टोल्ड बाय द इडियट, और उनको एक मूर्खों द्वारा कही गई, टेल मीन्स कहानी बताया। इट वॉज नियरली 200 ईयर्स लेटर, लगभग 200 सालों बाद, मतलब जो उन लोगों ने जब ये बनाई ना फोटो वोटो, तो सबने क्या कहा, बेवकूफ़ है, किसी ने ध्यान नहीं दिया। लगभग 200 सालों बाद दैट दे द थिंग न्यू वॉज लर्न अबाउट बैक्टीरिया, तब नई चीज़ें सीखी गई बैक्टीरिया के बारे में। अबाउट 70 ईयर्स अगो, लगभग 70 साल पहले लुईस पाश्चर हुए थे, वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट साइंटिस्ट, जो बहुत बुद्धिमान वैज्ञानिक थे फ्रांस के। बिगेन टू ग्रो एंड कल्टिवेट दीज माइक्रोब्स, उन्होंने इन माइक्रोब्स को उगाना और पैदा करना शुरू किया। ये और डस्ट प्लांट्स एज दे वर समटाइम्स कॉल्ड, कभी कभी उन्होंने इनका नाम क्या रखा, डस्ट प्लांट्स, बिकॉज दे अपियर टू क्लिंग अ डस्ट पार्टिकल्स इन द एयर, ऐसा लगता था हवा में जैसे धूल के कण उड़ रहे हो, इस तरह ये उड़ते थे। सिंस then knowledge of them has increased as they have definitely classified botanists as plants, उनके बारे में नॉलेज बढ़ गई जब लोगों ने, जो बॉटनिस्ट मतलब जो पौधों की स्टडी करते हैं, उन्होंने उनको कुछ पौधों में नाम दिया। अबाउट 20 ईयर्स ऑफ टुवर्ड्स
Robert Koch declared that he believed bacteria to be the cause of disease. लगभग उसके 20 साल बाद भी रॉबर्ट कोच आए, उन्होंने कहा मुझे विश्वास है कि बीमारियां किसकी वजह से होती हैं, बैक्टीरिया की वजह से होती हैं, एंड नॉट द इफेक्ट एज मैनी हैड थॉट दैम टू बी, लेकिन अधिकतर ने फिर सोचा नहीं ऐसे कुछ नहीं होता. दिस गेव अ ग्रेट इम्पेटस टू द साइंस ऑफ बैक्टीरियोलॉजी. इससे जो बैक्टीरियोलॉजी मतलब वो साइंस जिसमें बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं उसमें एक बहुत बड़ा उछाल आया. एंड मेड मैनी मोर ऑफ द साइंस एक्सप्लोर मैनी न्यू पाथ्स ऑफ नॉलेज, और साइंस के लिए नए रास्ते खोल दिए ज्ञान के लिए. फॉर द वर्ल्ड टुडे बिलीव, आज के संसार में बिलीव करते हैं, दैट नो एक्सपेंस शुड बी स्पेयर टू प्रिजर्व द हेल्थ ऑफ मैनकाइंड, जहाँ पे इंसान की हेल्थ से जुड़ा हुआ कोई फील्ड छोड़ना नहीं चाहते. नो एफर्ट टू सेव ह्यूमन लाइफ इज़ थॉट टू बी टू ग्रेट, और आदमी का जीवन बचाने के लिए हर प्रयास कर रहे हैं साइंटिस्ट. वन डिफ़िकल्टी इज स्टडिंग बैक्टीरिया has always lain in the fact that upon any particle of dust there may be found a dozen of bacteria. तो ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि धूल के एक कण पे कई दर्जन तरह के बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं. द प्रॉब्लम ऑफ द साइंटिस्ट इज टू सेपरेट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया एज टू स्टडी दैम वन एट अ टाइम. साइंटिस्ट के लिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि एक ही धूल के कण पे दर्जन तरह के बैक्टीरिया, अलग अलग तरह के, पहले उन सबको अलग करे फिर स्टडी करे. ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. दिस इज़ पार्ट 1.